हमारे देश में अगर जनसंख्या रोक दिया गया होता, वही मैं कहता हूँ, चीन 30 साल पहले रोक दिया अपनी जनसंख्या, तो आज सुपर पावर के रेस में दुनिया को टक्कर दे रहा है। अब मान लीजिए 5 बच्चे हैं, ये लावारिस बच्चे, पूछिए ना किस ये घूम रहे हैं। जब 18 बच्चे पैदा करेंगे तो उनको टाइम से वो कुपोषण के शिकार होंगे। जब भूख लगती है तो उससे अपराध पैदा होता है। बर्मा में वो हुआ, मुसलमानों के ऊपर आक्रमण हुआ, बौद्धों ने किया। बगल में बांग्लादेश था, बगल में चीन था। चीन में कोई वो गए रोहिंग्या, कोई नहीं गया, इसलिए कि वहाँ खूटा ठोक व्यवस्था हो रही है। वहाँ डर के मारे कहीं नहीं गए। अब जो बांग्लादेश में गए वो भी भाग के भारत में चले आए, इसलिए कि उनको दामाद बना के दिल्ली में ही अमानतुल्लाह जैसे लोग खाना खिलाएंगे, 10 हज़ार रुपया देंगे। सर 11 जुलाई को यूपी में जनसंख्या नियंत्रण नीति लाई जा रही है, योगी जी ने ऐलान कर दिया है। किस नज़रिए से देखते हैं और कितना फ़ायदा होगा यूपी को? बहुत फ़ायदा होगा। यूपी ही नहीं, यह तो पूरे देश में आना चाहिए, लेकिन यूपी में लिटमस टेस्ट योगी जी पहल कर रहे हैं। असम में लाया जा रहा है। यह दोनों प्रदेश बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी योजना है। जनसंख्या हमारे देश के लिए कोढ़ के तरह से है। हमारे देश में अगर जनसंख्या रोक दिया गया होता, वही मैं कहता हूँ, चीन 30 साल पहले रोक दिया अपनी जनसंख्या, तो आज सुपर पावर के रेस में दुनिया को टक्कर दे रहा है। आज दुनिया को अगर हम भी रोक दिए होते तो हमारी जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती। तो ये गरीबी, अब मान लीजिए 5 बच्चे हैं, ये लावारिस बच्चे, पूछिए ना किस ये घूम रहे हैं। जब 18 बच्चे पैदा करेंगे तो उनको टाइम से वो कुपोषण के शिकार होंगे। जब भूख लगती है तो उससे अपराध पैदा होता है। भूख जब लगती है तो वह देखता नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वह जाति पंथ मजहब से ऊपर होकर जब भूख लगती है ना, तो वो देखता नहीं है, वो अपराध, चाहे उसको किसी तरह से पेट भरना है, तो इसके लिए वो आप फ्री है। तो अब एक समाज डेवलप हो जाता है गलत तरीके से। जो हमारे समाज में जितने अपराध हैं उसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। सरकार 4 जगह पैदा करती है और उसके जगह पे तब तक 40 पैदा हो जा रहे हैं, तो कहाँ से लाएगी सरकार? भाई 4 जगह किसी तरह से कोशिश कर के सरकार 4 जगह पैदा की और तब तक 40 पैदा कर दिया आपने, तो भाई 35 तो खाली रहेंगे ना। और वो 35 अब फेसबुक पे आके मोदी जी को गरिया रहे हैं, वो फेसबुक पे आके ट्विटर पे आके और योगी जी को गरिया रहे हैं। भैया जिस समय तुम 40 पैदा कर रहे थे उस समय तो सोचे नहीं, वो उस समय कह रहे थे कि अल्लाह की देन है, तो अल्लाह से मांग लो। मोदी जी योगी जी से क्यों मांग रहे हो? लेकिन विशेष समुदाय अपने आप पे क्यों लेता है और बार बार क्यों कहता है कि ये तो अल्लाह की देन हो? ये जानबूझ के, ये एक तरह से उनका, वो उस पर नहीं जाऊँगा, मजहबी बातों पे देश जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि उनका मकसद क्या है। यह लोकतंत्र है। अच्छा एक चीज़ बताइए, बर्मा में वो हुआ, मुसलमानों के ऊपर आक्रमण हुआ, बौद्धों ने किया। बगल में बांग्लादेश था, बगल में चीन था। चीन में कोई वो गए रोहिंग्या, कोई नहीं गया, इसलिए कि वहाँ खूटा ठोक व्यवस्था हो रही है। वहाँ डर के मारे कहीं नहीं गए। अब जो बांग्लादेश में गए वो भी भाग के भारत में चले आए, इसलिए कि उनको दामाद बना के दिल्ली में ही अमानतुल्लाह जैसे लोग खाना खिलाएंगे, 10 हज़ार रुपया देंगे। तो एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, ऊपर से विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं। तो भैया इस देश का कैसे, ये एम्प्लॉयमेंट से लेकर महंगाई कैसे रोका जाएगा? ये जो भी समस्याओं पे, इस पर चर्चा नहीं करते हैं, इस पर बहस नहीं किया जाता है। असली बहस के मुद्दे ये हैं, इसलिए योगी जी पहल किए हुए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से वो अब जो भी विकास का काम होगा वो हर आदमी के पास सही ढंग से जाएगा। अभी रोक दिया जाएगा तो सही सिस्टम बनाया जा सकता है। आने वाले दिनों में रहने के लिए घर नहीं मिलेगा। जब घर ही पूरे ज़मीन पे बना देंगे तो खाएंगे क्या? कहाँ से राशन आएगा? पहले जो है कानून बनाने की बात हो रही थी, अब नीति लाई जा रही है। क्या लगता है कि इस नीति में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, किन पॉइंट्स के तहत ये नीति, जनसंख्या नियंत्रण नीति होगी? भाई पहले तो प्रयास किया जाएगा समझाने का। बात से मान गए तो मान गए, और नहीं तो फिर लात से मानेंगे, इसलिए कि मजबूरी है। अब पानी सर से ऊपर चला गया है, सिर्फ बात से बात नहीं बनेगी,
70 साल से स्लोगन देखते देखते हम दो हमारे दो हम लोग पागल हो गए हैं। पता नहीं कै लाख करोड़ रुपया इस स्लोगन में बह गया। जितना गंगा में पानी नहीं बहा हुआ उससे ज़्यादा ये हम दो हमारे दो के विज्ञापन में बह गया। तो अब बात की बात मिट गई। अब जो भी है लात की बात होगी। कानून से, डंडे से, संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उससे इनको मजबूर किया जाएगा घुटने टेकने के लिए। इनको खैर उत्तर प्रदेश शासन तो मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती है, उसको इतने मौलिक अधिकार, वो संवैधानिक अधिकार नहीं मिले हैं। लेकिन तमाम जो प्रादेशिक सुविधाएं हैं, चुनाव लड़ने से लेके और तमाम जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उससे वंचित वो कर सकते हैं और यही चीज़ें वो लाएंगे।